हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स या फिर यूं कहें मैट्रिसेस। और इस वीडियो में इस चैप्टर को कम्प्लीटली कवर करेंगे हम। मैट्रिक्स के सारे ऑपरेशंस देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एज वेल, एंड कवर करेंगे इनसे जुड़े क्वेश्चंस। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो मैट्रिक्स है नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो अरेंज्ड होते हैं रोज एंड कॉलम्स में, यानी हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। एंड मैट्रिक्स के प्लूरल को कहते हैं हम मैट्रिसेस। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हमने इसे रेक्टेंगल के अंदर रखा है, या फिर यू कहें हमने इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है। एंड दूसरी है 1 2 3। तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। एंड मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसे कहते हैं हम रो, एंड वर्टिकल लाइंस को कहते हैं कॉलम। जैसे इस वाले मैट्रिक्स में, पहले वाले मैट्रिक्स में यहाँ अगर हम कंसिडर करें तो देखो यहाँ कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ कुछ एलिमेंट्स है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट को हम कहते हैं रो। तो ये हो गया रो 1 एंड दूसरा वाला हो गया रो 2। एंड ऊपर से नीचे की जो अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं कॉलम। तो यहाँ 1 और 3 हो गया कॉलम 1 एंड 2 एंड 4 हो गया कॉलम 2। एंड इसे डिटेल में ही कवर करेंगे हम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ये ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? जैसे कि मान के चलो एक मैट्रिक्स है, उसके पास m नंबर ऑफ रोज है एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उसके ऑर्डर को हम लिखते हैं m इंटू n। m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इक्वल्स 1 2 3 4। तो यहाँ पे m यानी नंबर ऑफ रोज है 2 एंड n यानी नंबर ऑफ कॉलम भी है 2। तो इसके ऑर्डर को हम लिखेंगे 2 इंटू 2। एंड अगर और एग्जांपल चाहिए तो ये कंसिडर करो, यहाँ लेते हैं 1 2 3, यहाँ 4 5 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। तो m है यहाँ पे 2 एंड n ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, n है यहाँ पे 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3। And matrices are normally denoted by capital letters. If A is a matrix with m rows and n columns, then it is represented or denoted as A m into n. कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ I is missing, is A is a matrix. Okay. नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहली है, ये एग्जांपल कंसीडर करो, मैट्रिक्स A इक्वल्स A11 A12 A21 A22। मैट्रिक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो A, I और J के फॉर्म में करते हैं, वेयर I रिप्रेजेंट रो एंड J रिप्रेजेंट कॉलम। ओके, जैसे A11 है तो इसमें इसका ये मतलब हुआ कि ये एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का, एंड A12 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 रिप्रेजेंट करेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड A22 रिप्रेजेंट करेगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स के भी टाइप होते हैं। तो पहला है रो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो होता है, या फिर कहें जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है, उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स R इक्वल्स 1 2 3, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है। जैसे हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है R, इसके एलिमेंट्स है 1 6 एंड 4 टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, देखो लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ रोज है 3 एंड टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ कॉलम भी है 3। तो ऐसे मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी इस तरह के मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम की नंबर अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे देख लो, रो है तो 1 2 एंड कॉलम है 3, यहाँ m है 2, n है 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें जो डायगोनल के वैल्यूज हैं या एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू होती है 1। जैसे यहाँ देखो, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स आई, इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स है हमारे पास 3 into 3 के ऑर्डर में, एंड यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल्स की ही वैल्यू है एंड वैल्यू है 1। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की वैल्यू सिर्फ 1 होती है एंड बाकी एलिमेंट 0 हो, तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एंड इस मैट्रिक्स की भी इंपॉर्टेंस है, एनी मैट्रिक्स, सपोज मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वी गेट दैट मैट्रिक्स अगेन, यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिलेगी जो इनिशियली था। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट के वैल्यू 0 हो, उसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ डायगोनल्स की वैल्यू होती है एंड उसके अलावा सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होती है। एंड डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही तरह से होता है, यानी दोनों के ऑपरेशंस के स्टेप सेम ही है, बस ये समझो होता कैसे है। तो पहली बात कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना हो तो ये ध्यान रहे कि दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम होनी चाहिए, एंड उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है या कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसे हम ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी 5 6 7 एंड 8। अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो एलिमेंट्स देखो, मैट्रिक्स ए में इसे हम लेंगे A11, इसे लेंगे A12, इसे लेंगे A21, इसे लेंगे A22, एंड मैट्रिक्स बी में इसे लेंगे B11, इसे लेंगे B12, इसे लेंगे B21, इसे लेंगे B22। तो यहाँ पे A11 ऐड होगा B11 से, A12 ऐड होगा B12 से, एंड A21 ऐड होगा B21 से, एंड A22 ऐड होगा B22 से। तो यही है फंडा कि मैट्रिक्स को अगर ऐड करना हो तो पहला बात दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, दूसरी बात जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू है उसे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे A प्लस बी हो जाएगा, आई मीन मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B हो जाएगा ये 1 प्लस ये 2 एंड ये 2 प्लस ये 6 एंड ये 3 प्लस ये 7 एंड ये 4 प्लस ये 8। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स की वैल्यू आई वो है 3 8 10 एंड 12। एंड मैट्रिक्स के एडिशन में जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं होता और ना ही सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा, यानी जो मैट्रिक्स की ऑर्डर हमारे पास इनिशियली थी वो एंड में भी रहेगी। अब समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन भी मैट्रिक्स की एडिशन जैसे ही है। जिस मैट्रिक्स पे हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है उन दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे सेम एग्जांपल, मैट्रिक्स A इक्वल्स 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स B इक्वल 2 6 3 1। तो अगर हमें A माइनस B करना है तो ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 2 से, ये 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 6 से, इस 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 3 से, एंड इस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 1 से। तो हमारे पास आएगा 1 minus 2 and 2 minus 6, 3 minus 3 and 4 minus 1. So we get minus 1, minus 4, 0 and 3. यहाँ भी ऑर्डर चेंज नहीं हुई। Now next is additive inverse of a matrix. अगर हमारे पास मैट्रिक्स है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हो, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका साइन अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमें मिल जाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल है हमारे पास A 1 minus 2 minus 3 एंड 4, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1
2, 3 एंड -4। देखो यहाँ हमने जस्ट साइन चेंज कर दिया है एलिमेंट्स की, तो मिल गया हमें एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे मल्टीप्लिकेशन थोड़ी देर में समझेंगे हम, उससे पहले ये समझो कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे होता है। जैसे हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर है 2 इंटू 2 एंड एलिमेंट्स है 3 0 -4 1। तो ये 2 जो है ये चारों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 0, 2 इंटू -4 एंड 2 इंटू 1। तो हमारे पास आया 6 0 -1 एंड 2। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स देखेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले चलो कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन x y plus 2 3 z minus 1 equals 3 1 3 2 फाइंड x y and z। अब देखो यहाँ पे LHS साइड जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 है एंड RHS साइड भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 इंटू 2। एंड देखो अगर LHS RHS के इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3, y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 एंड 3 तो ऑब्वियसली 3 के इक्वल है एंड z माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 3। अब सॉल्व करना है y और z के लिए। तो y यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस 2 which will be equal to -1 and z equals to 2 -1 equals के वो साइड गया +1 तो z equals 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर a b and c if a minus b b plus c 0 equal to 3 -1 2 0। सेम तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स LHS एंड RHS साइड सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, यानी a की वैल्यू यहाँ है 3, a माइनस बी इक्वल है -1 के। ठीक है, अब a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ये वाली 3, तो 3 माइनस बी इक्वल टू -1 तो b हो जाएगा 3 प्लस 1। b को इक्वल्स के वो साइड ले गए एंड 1 को इक्वल्स के ये साइड ले आए तो b की वैल्यू आई 4। एंड नेक्स्ट है b प्लस c इक्वल टू 2। तो देखो b की वैल्यू हमें मिल गई है 4, तो 4 प्लस c इक्वल टू 2, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया हमने b प्लस c में b की वैल्यू, तो c now will be equal to 2 minus 4, c equals -2। okay, question 3 if a equal to 8 minus 3 and b equal to 4 minus 5 find a plus b। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस b फाइंड करना है हमें, यानी 8 minus 3 plus 4 minus 5। so now we can write 8 plus 4 and -3 plus -5। तो 8 plus 4 is 12 and -3 and plus minus will be -5। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 12 -3 plus -5 -8। 4 भी इसी तरह से बनेगा, आप सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a equal to 2 5 b equal to 1 4 c equal to 6 -2 find a plus b minus c। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है a प्लस b माइनस c। a है 2 5, b है 1 4 एंड c है 6 -2। तो इसमें भी सीक्वेंस हमें बोर्ड मास वाली ही फॉलो करनी है। तो यहाँ भी पहले एडिशन करेंगे फिर उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 5 प्लस 4 माइनस यहाँ आई 2 प्लस 1 इज 3 5 प्लस 4 इज 9 माइनस
6 माइनस 2। अब सब्ट्रैक्ट कर देना सिंपली 3 माइनस 6 एंड 9 minus 2. Now we are getting it as 3 minus 6 is minus 3 and 9 minus 2. So we will get it as 9 plus 2. तो ये आई minus 3 11. Now we have next question, find x and y if 3 4x plus 2 y minus 3 equals to 10 0. तो ये रूल तो क्लियर है, 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 3 x से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 2 y से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह से अलजेब्रा में करते थे सेम उसी तरह की ऑपरेशन है। तो यहाँ पे है हमारे पास 3 4x प्लस 2 y माइनस 3 इक्वल्स 10 0। तो हम इसे लिखेंगे 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू x प्लस 2 इंटू y एंड 2 इंटू माइनस 3 will be equal to 10 0. Now 3 into 4 is 12 and 3 into x is 3x plus 2 into y is 2y. 2 into minus 3 is minus 6 will be equal to 10 0. एंड देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो ऐड कर दो 12 प्लस 2y एंड 3x minus 6 will be equal to 10 0. एंड ये होगा इसके इक्वल एंड ये होगा इसके इक्वल। तो 12 प्लस 2y इक्वल्स 10। तो यहाँ पे 2y इक्वल्स 10 माइनस 12, क्योंकि 12 पॉजिटिव है इक्वल्स के वो साइड जाने के बाद हो गया नेगेटिव। यहाँ 2y वी आर गेटिंग इट एज माइनस 2 एंड y विल बी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 विल बी माइनस 1 एंड यहाँ से x 3x माइनस 6 इक्वल्स 0, देन 3x इक्वल्स पॉजिटिव 6 एंड x विल बी इक्वल टू 6 अपॉन में 3 तो 2। तो मिल गई x एंड y की वैल्यू, x इज 2 y इज माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन मैट्रिक्स A इक्वल्स 1 4 2 3 एंड मैट्रिक्स B इक्वल्स -4 -1 -3 -2, फाइंड द मैट्रिक्स 2A प्लस B। तो हमें फाइंड करना है 2A प्लस B, यानी 2 इंटू मैट्रिक्स A जो है 1 4 2 3 प्लस B जो है -4 -1 -3 एंड -2। नाउ वी गेट इट एज 2 इंटू 1 and 2 into 4, 2 into 2 and 2 into 3 प्लस ये वाली मैट्रिक्स 2 into 1 is 2, 2 into 4 is 8, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6 प्लस ये अब ऐड कर देंगे हम इसे 2 प्लस -4, 8 प्लस -1, 4 प्लस -3, 6 प्लस -2। Now we are getting it as 2 plus 2 plus and minus will be -4 and यहाँ 8 minus 1, 4 minus 3 and 6 minus 2. Now we are getting it as 2 minus 4 is -1, 8 minus 1 is 7, 4 minus 3 is 1 and 6 minus 2 is 4. ये रही वैल्यू 2A plus B की। Now we have next question, given matrix A equals 1 1 minus 2 0 and matrix B equals 2 minus 1 1 1. Solve for matrix X. 3A minus 2X equals X minus 2B.
इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो x x है पहले एक जगह पे ले आओ तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3a माइनस 2x इक्वल्स x माइनस 2b। तो हम ये x और ये x को एक जगह रखेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस 2b को ले आए इक्वल्स के ये साइड हो गया प्लस 2b इक्वल्स x माइनस 2x गया इक्वल्स के वो साइड हो गया प्लस 2x। तो यहाँ से आया 3a प्लस 2b विल बी इक्वल टू x प्लस 2x इज 3x। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में ये मैट्रिक्स के वैल्यूज या एलिमेंट्स जो कह लो। तो हमारे पास है 3 1 1 माइनस 2 0 एंड प्लस 2 into 2 minus 1 1 1 will be equal to 3x। अब ये मल्टीप्लाई करो इन चारों से, इसे भी मल्टीप्लाई करो इन चारों से तो 3 into 1 is 3, 3 into 1 is again 3, 3 into minus 2 is minus 6 and 3 into 0 is 0 plus 2 into 2 is 4, 2 into minus 1 is minus 2, 2 into 1 is 2 and 2 into 1 is again 2 equals 3x। अब देखो दोनों मैट्रिक्स के बीच की जो ऑपरेशन है वो है प्लस, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 4 एंड यहाँ 3 प्लस माइनस 2, यहाँ नीचे माइनस 6 प्लस 2 एंड यहाँ 0 प्लस 2 इक्वल्स 3x। तो हमारे पास आ रहा है 3 प्लस 4 इज 7, 3 प्लस माइनस विल बी माइनस 2, तो 3 माइनस 2 इज 1 and minus 6 plus 2 is minus 4 and 0 plus 2 is 2 only equal to 3x। ऐसे में जैसा हमने यहाँ किया था मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स का किसी नंबर से करते हैं उसी तरह से डिवीजन भी परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x will be equal to 7 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3 माइनस 4 अपॉन में 3 एंड 2 अपॉन में 3। फर्दर सिंप्लीफाई होगा क्या? नहीं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर मैट्रिक्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ I is the unit matrix of order 2 into 2 find the matrix M such that M minus 2I equals 3 minus 1 0 4 1। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है I जो है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 into 2 का। तो हमें मैट्रिक्स M फाइंड करना है जहाँ पे M minus 2I equals to ये। तो हम लिख सकते हैं M minus 2 ऑर्डर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 2 into 2, तो हम लिखेंगे 1 0 0 1 इक्वल्स 3 into minus 1 0 4 1। तो यहाँ आया m minus 2 into 1 is 2, 2 into 0 is 0, यहाँ 0 यहाँ 2 will be equal to minus 3 0, 3 into 4 is 12, 3 into 1 is 3 only। ये अगर ये वाली मैट्रिक्स को इक्वल्स के वो साइड लेके जाते तो इसके सामने जो साइन है वो है नेगेटिव का, तो उधर जाने के बाद हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं m इक्वल्स माइनस 3 0 12 3 प्लस 2 0 0 2 then m will be equal to minus 3 plus 2 0 plus 0 12 plus 0 and 3 plus 2। तो m आया इक्वल माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, 0 plus 0 0, 12 plus 0 is 12 and 3 plus 2 is 5। सो हमें मैट्रिक्स m फाइंड करना था, मिल गया हमें वैल्यू। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। तो उससे पहले ये समझो कि एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के साथ होता कैसा है। ओके तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स।
यानी एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें। सो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट होती है, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A एंड दूसरा मैट्रिक्स है B, और अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू B, तो हम ये नहीं कह सकते कि A इंटू B विल बी इक्वल टू B इंटू A। ये चीज याद रखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं इस पर डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली बात हमें चेक करना होगा कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करने के कॉम्पिटेबल है या नहीं। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, और अगर ये चेक करना है कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई होगा या नहीं, तो उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। ओके, तो उसका ये मतलब हुआ कि अगर मैट्रिक्स A एक मैट्रिक्स है ऑर्डर m इंटू n का एंड मैट्रिक्स B ऑर्डर है n इंटू p का, तब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई होगा। एंड ज़्यादा डिटेल के लिए ये समझो, जैसे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A जिसकी ऑर्डर है m इंटू n एंड दूसरा मैट्रिक्स B जिसकी ऑर्डर है n इंटू p। तो दोनों मल्टीप्लाई एक ही कंडीशन पे होगा कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। दिस टू शुड बी इक्वल, एंड जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिलता है वो मिल जाएगा ये m इंटू p विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सपोज दिस इज मैट्रिक्स A, एंड मैट्रिक्स B लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैट्रिक्स A की जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 2 की, एंड मैट्रिक्स B की जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 3 की, यानी 2 रो एंड 3 कॉलम। तो देखो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो मैट्रिक्स पॉसिबल है, एंड ऑर्डर हमें मिलेगा 2 इंटू 3 का। एंड एक दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सपोज वी हैव मैट्रिक्स P एज 1 2 3 and 4 and matrix Q as 1 2 3 4 5 6। तो मैट्रिक्स P का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 2 का, एंड मैट्रिक्स Q का जो ऑर्डर है वो है 3 इंटू 2 का, यानी 3 रो एंड 2 कॉलम। एंड यहाँ पे भी देखो 2 रो है एंड 2 कॉलम है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है, यहाँ है नंबर ऑफ कॉलम 2, यहाँ है नंबर ऑफ रो 3। सो वी कैन से जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। एंड करते कैसे हैं मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को। मल्टीप्लिकेशन समझते पहले स्क्वायर मैट्रिक्स से। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, एंड देखो अब क्योंकि ऑर्डर 2 इंटू 2 का है दोनों का, पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स का, तो इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एंड हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो 2 इंटू 2 का ही मिलेगा। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, यानी A1 B1 का मल्टीप्लिकेशन होता है A2 C2 से, एंड फिर से A1 B1 का मल्टीप्लिकेशन होगा B2 एंड D2 से, कुछ इस तरह से। और चलो इसी को समझते हैं डिटेल में। वेट लेट मी रेज दिस। पहला A1 मल्टीप्लाई होगा A2 से, फिर हम ऐड करेंगे B1 इंटू C2 का प्रोडक्ट को, यानी A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू C2। नाउ A1 अब मल्टीप्लाई होगा B2 से एंड B1 मल्टीप्लाई होगा D2 से, यानी A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू D2। नेक्स्ट C मल्टीप्लाई करेंगे, C1 मल्टीप्लाई करेंगे A2 से एंड D1 मल्टीप्लाई करेंगे C2 से, यानी C1 इंटू A2 प्लस D1 इंटू C2। एंड लास्टली C1 मल्टीप्लाई करेंगे B2 से एंड D1 मल्टीप्लाई करेंगे D2 से, यानी C1 इंटू B2 प्लस D1 इंटू D2। ये प्रोसेस है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। अब देख लेते हैं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCDEFGHI एंड दूसरा मैट्रिक्स है JKLMNOPQR। तो हम A मल्टीप्लाई करेंगे J से, प्लस B मल्टीप्लाई करेंगे M से, प्लस C मल्टीप्लाई करेंगे Q से। ये आया रो का
पहला एलिमेंट। इन नेक्स्ट स्टेप वी विल मल्टीप्लाई a by k, b by n, c by q एंड तीनों के प्रोडक्ट को आपस में ऐड कर देंगे कुछ ऐसा। एंड थर्ड एलिमेंट के लिए a मल्टीप्लाई करेंगे l से, b मल्टीप्लाई करेंगे o से एंड c मल्टीप्लाई करेंगे r से एंड तीनों के प्रोडक्ट को आपस में ऐड कर देंगे कुछ ऐसा। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई मीन नेक्स्ट रो के लिए तीनों एलिमेंट के लिए d मल्टीप्लाई करेंगे j से, e मल्टीप्लाई करेंगे m से, f मल्टीप्लाई करेंगे p से एंड तीनों को प्रोडक्ट को ऐसे ही ऐड कर देंगे एंड उसके बाद d मल्टीप्लाई करेंगे k से, e मल्टीप्लाई करेंगे n से, f मल्टीप्लाई करेंगे q से एंड इसी तरह से ऐड कर देंगे एंड अगली एलिमेंट के लिए d मल्टीप्लाई करेंगे l से, e मल्टीप्लाई करेंगे o से, f मल्टीप्लाई करेंगे r से एंड तीनों को प्रोडक्ट को ऐसे ही ऐड कर देंगे dl प्लस eo प्लस fr एंड अगले रो के लिए g मल्टीप्लाई करेंगे j से, h m से प्लस i p से ऐड करते जाना है प्रोडक्ट के बाद कुछ ऐसा। एंड नेक्स्ट स्टेप के लिए g फिर से मल्टीप्लाई होगा k से प्लस h मल्टीप्लाई होगा n से i मल्टीप्लाई होगा q से कुछ ऐसा gk प्लस hn प्लस iq एंड लास्ट वाले एलिमेंट के लिए g मल्टीप्लाई होगा l से एंड h मल्टीप्लाई होगा o से एंड i मल्टीप्लाई होगा r से एंड इसी तरह से हम ऐड कर देंगे gl प्लस ho प्लस ir तो मिल जाएगा हमें लास्ट एलिमेंट। या हियर इज अ करेक्शन, यहाँ गलती से लिखा हुआ है eq, it will be f into q, you can correct it. Okay, so this was the technique to multiply square matrix, 2 into 2 matrix and 3 into 3 matrix। लेकिन क्या होगा अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ना मिले और हमें मल्टीप्लिकेशन फिर भी करना हो? तो चलो समझते हैं वो भी। जैसे कि एक मैट्रिक्स कंसिडर करो 2 0 5 3 4 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 से, तो इसे ले लो मैट्रिक्स ए एंड इसे ले लो मैट्रिक्स बी। ओके, तो मैट्रिक्स ए का फॉर्मेट क्या है? नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 एंड 3 एंड कॉलम है ये 2 1 एंड 2 एंड मैट्रिक्स बी का जो फॉर्मेट है वो है नंबर ऑफ रो है 2 एंड कॉलम है 1। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3 into 1 का। इसे सॉल्व करते हैं, हमें प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, तो रूल वही है, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये एंड अगेन ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये एंड ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, तो हो जाएगा 2 into 1 प्लस 0 into 3 एंड 5 into 1 प्लस 3 into 3 एंड 4 into 1 प्लस 1 into 3. 2 into 1 is 2 plus 0 into 3 is 0. 5 into 1 is 5 plus 3 into 3 is 9 and 4 into 1 is 4 plus 1 into 3 is 3. So 2 plus 0 is 2. 5 plus 9 is 14 and 4 plus 3 is 7. तो 2 14 और 7। अब देखो इसका जो ऑर्डर है वो क्या आया? नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 एंड कॉलम है सिर्फ एक 3 into 1। यही बात कही थी हमने। इतनी बातें अगर क्लियर है तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 0 2 5 minus 2 and b इक्वल टू मैट्रिक्स b इक्वल टू 1 minus 1 3 2 एंड i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 फाइंड ai। इसमें b का तो कोई काम है नहीं क्योंकि a को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। तो a है 0 2 5 minus 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1 एंड नाउ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे यानी 0 into 1 ये into ये प्लस 2 into 0 ये into ये, दूसरा में 0 into 0 प्लस 2 into 1 एंड नेक्स्ट 5 into 1 प्लस माइनस 2 into 0 एंड फिर से 5 into 0 प्लस माइनस 2 into 1।
ये मिलेगा हमें। तो 0 into 1 is 0 plus 2 into 0 is 0 and 0 into 0 is 0 again plus 2 into 1 is 2 and 5 into 1 is 5 plus minus 2 into 0 is 0 and 5 into 0 is 0 plus minus 2 into 1 will be minus 2. So 0 plus 0 is 0, 0 plus 2 is 2, 5 plus 0 is 5 and 0 minus 2 is minus 2. देखो वही मिला या नहीं। Now we have next question. If a equals 3x01 and b equals 9, 16, 0 minus y, find x and y when a square equal to b. क्वेश्चन में गिवन है a स्क्वायर है b के इक्वल, तो पहले फाइंड कर लो a स्क्वायर यानी a इंटू ए। तो a स्क्वायर हो जाएगा 3x01 मल्टीप्लाइड बाय 3x0 and 1। तो इसमें ये दोनों मैट्रिक्स कॉम्पिटेबल है या नहीं चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। तो हो जाएगा 3 into 3 प्लस x इंटू 0, यहाँ पे 3 into x प्लस x इंटू 1 एंड फिर से 0 into 3 प्लस 1 into 0 and 0 into x plus 1 into 1. Now we are getting it as 3 into 3 will be 9 plus x into 0 will be 0 and 3 into x will be 3x plus x into 1 will be x and 0 into 3 will be 0 plus 1 into 0 will be 0 and 0 into x will be 0 plus 1 into 1 will be 1 only. Now 9 plus 0 is 9, 3x plus x is 4x and 0 plus 0 is 0 and 0 plus 1 is 1. हमें दे रखा है a square is equal to b यानी 9 4x 0 and 1 is equal to 9 16 0 and minus y। एंड प्रॉपर्टी में हमने ये भी देखा है कि मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी 4x will be equal to 16 and 1 will be equal to minus y। तो y will be equal to minus 1, यहाँ से ये वैल्यू आ गई एंड x equal to 16 upon 4 is 4 only। तो x आया 4, y आया -1। यही फाइंड करना था, बिल्कुल x एंड y फाइंड करना था। Now we have next question given a equal to 0 4 6 3 0 minus 1 and matrix b equal to 0 1 minus 1 2 minus 5 6। Find if possible a into b यानी ab। तो इसे सॉल्व करने के लिए चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ इस केस में पॉसिबल है या नहीं। तो ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास है, नंबर ऑफ रो है 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम है 3 एंड बी जो है वो है नंबर ऑफ रो 1 2 3 एंड कॉलम है 1 2। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दो। 0 4 6 3 0 minus 1 into 0 1 minus 1 2 minus 5 minus 6। तो नेक्स्ट स्टेप 0 into 0 4 into minus 1 plus 6 into minus 5 एंड नेक्स्ट के लिए 0 into 1 हो जाएगा प्लस 4 into 2 प्लस 6 into minus 6। नेक्स्ट 3 into 0 प्लस 0 into minus 1 प्लस माइनस 1 into minus 5 एंड यहाँ पे फिर से 3 into 1 प्लस 0 into 2 प्लस माइनस 1 into minus 6।
Now 0 into 0 is 0, 4 into minus 1 is minus 4 and 6 into minus 5 is minus 30. यहाँ पे 0 into 1 is 0, 4 into 2 is 8 and 6 into minus 6 will be minus 36. नीचे 3 into 0 is 0 plus 0 into minus 1 will be 0 and minus 1 into minus 5 will be plus 5. यहाँ पे 3 into 1 will be 3 plus 0 into 2 is 0 and minus 1 into minus 6 will be plus 6. तो यहाँ पे minus 4 minus 30 will be minus 34 and 26 and 8 will be minus 28. यहाँ पे 0 plus 5 will be 5 and 3 plus 6 will be 9. ये आ गया प्रोडक्ट ए बी, आई मीन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, given a equal to 4 1 2 3 and b equal to 1 0 minus 2 1, find a square minus ab plus 2b. तो देखो क्वेश्चन में निकालना पहले ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए एंड ए बी. तो ए स्क्वायर के लिए 4 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 1 2 3 will be equal to 4 into 4 plus 1 into 2. Now 4 into 1 plus 1 into 3. Now 2 into 4 plus 3 into 2 and 2 into 1 plus 3 into 3 will be equal to 4 into 4 will be 16 plus 1 into 2 is 2 and 4 into 1 is 4 plus 1 into 3 is 3. 2 into 4 is 8 plus 3 into 2 is 6. 2 into 1 is 2 plus 3 into 3 is 9. तो यहाँ से हमें मिल रहा है 16 plus 2 is 18, 4 plus 3 is 7, 8 plus 6 is 14, 9 plus 2 is 11. तो ए स्क्वायर है 18, 7, 14 एंड 11. एंड अब ए बी निकाल लो. ए बी विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी. तो है 4 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 minus 2 and 1. मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दो. 4 into 1 plus 1 into minus 2 and now 4 into 0 plus 1 into 1 and 2 into 1 plus 3 into minus 2 and 2 into 0 plus 3 into 1, which will be equal to 4 into 1 is 4 and plus 1 into minus 2 is minus 2 and 4 into 0 is 0 and 1 into 1 is 1. 2 into 1 is 2 and 3 into minus 2 is minus 6 and 2 into 0 is 0 and 3 into 1 is 3. तो आया 4 minus 2 is 2, 0 plus 1 is 1, 2 minus 6 is minus 4, 0 plus 3 is 3. ए स्क्वायर निकाल लिया, ए बी भी निकाल लिया. अब 2b भी निकाल ही लो. 2b हो जाएगा will be equal to 2 into b है हमारे पास 1 0 minus 2 and 1. ओके, तो ये आया 2 0 minus 4 and 2. तो हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b. तो ए स्क्वायर है हमारे पास 18 7 14 11 एंड ए बी है 2 1 minus 4 3 एंड 2b है 2 0 minus 4 2. माइनस एंड प्लस, पहले प्लस कर लेते हैं फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. यानी 18 प्लस 2 ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स एंड 7 प्लस 0 एंड नाउ 14 प्लस माइनस 4 एंड 11 प्लस 2. बचा हमारे पास माइनस 2 1 minus 4 3.
18 plus 2 is 20. यहाँ 7. 14 plus minus 4 will be 10. 11 plus 2 is 13. Minus 2 1 minus 4 3. अब सब्ट्रैक्ट कर दो इसको इससे. 20 minus 2, 7 minus 1, 10 minus minus 4 and 13 minus 3. तो आया 20 minus 2 is 18, 7 minus 1 is 6, 10 minus minus 4 will be 10 plus 4 and 10 plus 4 is 14 and 13 minus 3 is 10. तो a square minus ab plus 2b is 18, 6, 14 and 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है if a equal to 1 4 1 minus 3 and b equal to 1 2 minus 1 and minus 1 फाइंड. पहला है a plus b का स्क्वायर. तो पहला a plus b का स्क्वायर के लिए हम पहले फाइंड करेंगे a plus b. तो a plus b हो जाएगा 1 plus 1 4 plus 2 1 plus minus 1 and minus 3 plus minus 1. तो ये आया 1 plus 1 is 2, 4 plus 2 is 6, 1 plus minus 1 is 0 and minus 3 plus minus 1 is minus 4. अब इसका स्क्वायर यानी 260 minus 4 multiplied by 260 minus 4. तो ये आ रहा है 2 into 2 plus 6 into 0 and यहाँ 2 into 6 plus 6 into minus 4, then 0 into 2 plus minus 4 into 0 and 0 into 6 plus minus 4 into minus 4. 2 into 2 is 4, 6 into 0 is 0, 2 into 6 is 12 plus 6 into minus 4 is minus 24. इसे minus 24 ही लिख लेते हैं. And 0 into 2 is 0 plus minus, then it will be 0 only. Okay, minus 4 into 0 is 0 and 0 into 6 is 0 and minus 4 into minus 4 is 16 plus 16. तो यह आया 4 minus 12 0 and यहाँ 16. And second है a square plus b square. तो a था हमारे पास 1 4 1 minus 3 and b है हमारे पास 1 2 minus 1 minus 1. पहले a स्क्वायर निकालो फिर b स्क्वायर निकालेंगे. तो a स्क्वायर होगा 1 4 1 minus 3 into same multiplication, I mean 1 4 1 minus 3. तो ये 1 into 1 plus 4 into 1 and 1 into 4 plus 4 into minus 3 and यहाँ पे 1 into 1 plus minus 3 into 1 and 1 into 4 plus minus 3 into minus 3. So it will be equal to 1 into 1 is 1 plus 4 into 1 is 4, 1 into 4 is 4 and 4 into minus 3 is minus 12, 1 into 1 is 1 and minus 3 into 1 will be minus 3, 1 into 4 is 4 and minus 3 into minus 3 is plus 9. तो ये आया 5, 4 minus 12 is minus 8 and यहाँ minus 2, 1 minus 3 is minus 2 and 4 plus 9 is 13. तो a स्क्वायर है भैया 5 minus 8 minus 2 13. अब b स्क्वायर फाइंड करेंगे. b स्क्वायर will be equal to 1 2 minus 1 minus 1 into 1 2 minus 1 minus 1. It will be equal to 1 into 1 plus 2 into minus 1 and यहाँ से 1 into plus 2 into minus 1 and minus 1 into 1
प्लस -1 into -1 and -1 into 2 plus -1 into -1. So 1 into 1 is 1 and 2 into -1 is -2 and 1 into 2 is 2 and 2 into -1 is -2. -1 into 1 is -1 and -1 into -1 is +1. तो यहाँ लिखेंगे +1. -1 into 2 is -2 and -1 into -1 is +1. तो यहाँ भी हो जाएगा +1. तो आया -1 0 0 -1. अब हमें क्या फाइंड करना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिंपली ऐड कर दो. 5 प्लस -1 -8 प्लस 0 -2 प्लस 0 13 प्लस -1. तो 5 प्लस -1 will be 4, -8 plus 0 will be -8, -2 plus 0 will be -2 and 13 plus -1 will be 12. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है 4 -8 -2 12. अब हमसे पूछा है तीसरा क्वेश्चन. देखो, इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इक्वल है क्या? देखो, a प्लस बी का स्क्वायर है 4 -12 0 and 16 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 4 -8 -2 and 12. तो इसका आंसर तो सिंपल है नो. We have next question here. Solve for x and y. X plus y, x minus 4 into -1 -2 2 2 equals -7 -11. तो x and y सॉल्व करना है एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लो. इसका है 1 रो और 2 कॉलम, इसका है 2 रो एंड 2 कॉलम. तो 2 into 2 मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 1 into 2 का, यानी ये. तो हम कहेंगे x प्लस y का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ प्लस x माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन है 2 के साथ, यानी ये इंटू ये एंड ये इंटू ये. एंड दूसरी साइड आ रहा है x प्लस y का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ प्लस x माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ. एंड ये मैट्रिक्स इक्वल है -7 -11 के. ये आ जाएगा -x माइनस y प्लस 2x माइनस 8 एंड ये साइड -2x माइनस 2y प्लस 2x. यहाँ से -4 into 2 is -8 which is equal to -7 -11. तो देखो यहाँ वेरिएबल सेम है तो हम ऑपरेट कर सकते हैं. -x प्लस 2x इज x माइनस y माइनस 8 एंड ये साइड इसकी और इसकी वेरिएबल सेम है, इसे तो काट सकते हैं हम. यहाँ बचा हमारे पास -2y माइनस 8. नाउ दिस विल बी इक्वल टू -7 -11. मैट्रिक्स दोनों इक्वल है. x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू -7 एंड -2y माइनस 8 इक्वल टू -11. तो -2y हम लिख सकते हैं -11 प्लस 8. तो -2y विल बी इक्वल टू -11 प्लस 8 इज -3 एंड y हो जाएगा -3 अपॉन में -2. तो y यहाँ से हमें मिला 3 अपॉन में 2. अब जब y की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो y की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी x माइनस 3 अपॉन 2 minus 8 will be equal to -7 and x will be equal to -7 plus 8 plus 3 upon में 2. तो x will be equal to -7 plus 8 is 1 plus 3 upon में 2. Now x will be equal to, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 ले लो, 1 और 2 का एलसीएम is 2. यहाँ 2 plus 3 तो ये आया 5 upon में 2. सो x की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 5 अपॉन में 2
एंड y की 3/2। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस डन इन दिस एक्सरसाइज, आई मीन इन दिस चैप्टर। सो you should keep practicing, and if you have any kind of doubt you can write down in the comment section। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।